सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। जैसा कि आप लोगों को सूचना दे दें कि जिसका यूपी कैडेट का फॉर्म निकल चुका है 2022 का, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो तिथि वो घड़ी आ चुकी है। कृपया करके आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय करवा रही है, क्योंकि 4 बार उत्तर प्रदेश का एक रूल है कि मतलब हर बार चारों में से एक नया यूनिवर्सिटी ही करवाएगी। ठीक है, इस बार की जो जिम्मेदारी दी गई है वो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा को दी गई है। यूपी कैडेट का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2022 का फॉर्म है, निकला हुआ है। यूपी कैडेट के अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटियां आती हैं। पहली जो है हमारी यूनिवर्सिटी है वो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश। दूसरी जो है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। तीसरी जो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। चौथी है सरदार वल्लभ पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर। ये चारों ही यूनिवर्सिटी यूपी कैडेट के अंतर्गत आती हैं। यूपी कैडेट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगता है वो इंटर चाहे अपेयरिंग हो या इंटर जो पास कर चुके वो बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटर पास आउट या अपेयरिंग वाले बच्चे भी इनको डाल सकते हैं। तो कौन कौन से बच्चे डाल सकते हैं? चाहे इंटर एजी से हैं बच्चे वो भी डाल सकते हैं, बायोलॉजी से हैं वो भी डाल सकते हैं, मैथमेटिक्स से और आर्ट इंटरमीडिएट से हैं। ये लोग चारों यानी कि इनको यूपी कैडेट में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अब इसकी यूपी कैडेट 2022 की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। कौन कौन सी तारीख को इसको ऑनलाइन करने का, फीस काटने का जो टाइम है। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि जो है 2 मई 2022 को रहेगी। आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि यानी कि किसी बच्चे का अगर ऑनलाइन करते समय गलत हो गया है तो अपना फॉर्म को संशोधन कर सकता है। उसकी तारीख जो है 1 से लेकर 5 मई के बीच में वो आवेदन को संशोधन कर सकता है। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 1 जून 2022 रहेगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि। प्रवेश परीक्षा की तिथि 2 तिथियों में करवाया जा रहा है। एक 16 तारीख को कराया जा रहा है, एक 17 तारीख को। यानी कि जितने भी यूजी वाले बच्चे हैं वो 16 तारीख को एग्ज़ाम देंगे और जो पीजी वाले और ये यूजी वाले और पीएचडी वाले 17 तारीख को एग्ज़ाम की तिथि आई हुई है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा परिणाम घोषित करने की तारीख। परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो तिथि है वो है 30 जून, यानी कि 30 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा यूपी कैडेट का। चलिए बात कर लेते हैं और भी कुछ मुख्य जानकारियां। अब बात करते हैं परीक्षा की तिथियां और समय और कालावधि। स्नातक के लिए जो है 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा। टाइम रहेगा 9 बजे से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 3 घंटे का ये पेपर होगा। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री के लिए या पारा स्नातक के लिए। इनका एग्ज़ाम जो होगा 17/6/2022 को होगा। समय रहेगा 9 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद बात करते हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी का जो एग्ज़ाम होगा वो 17/6/2022 को होगा। इनका एग्ज़ाम जो होगा टाइमिंग जो होता है 2 घंटे का पेपर होगा और सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में इनका पेपर करवाया जाएगा। बात करते हैं एमबीए जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे रहेंगे, इनका भी एग्जामिनेशन जो होगा 17/6/2022 को होगा। समय रहेगा 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इनका भी जो टाइमिंग रहेगा पेपर का वो 2 घंटे का रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बच्चों को वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा जो खेलकूद से प्रमाण पत्र ले रखे हैं। जो राज्य यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अगर खेलकूद हिस्सा में आप भाग लिए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में तो उनको 2% का वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर कितना 2% का वेटेज दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर राज्य स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद से कोई सर्टिफिकेट मिला है तो 2% का आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। इसमें देख सकते हैं जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन लोगों की फ़ीस जो है वो 1250 रुपये लगेगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति
या अनुसूचित जनजाति, अगर SC और ST से कोई बच्चे बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी जो फीस लगेगी 1050 रुपये। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से केंद्रों पे आप चुन सकते हैं परीक्षा केंद्र और शहर का नाम यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप 8 जगह पर ही एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं। बात करते हैं अगर आप अयोध्या में सेंटर डालना चाहते हैं तो उसका कोड नंबर रहेगा 01। अगर आप आगरा में परीक्षा केंद्र चुनना चाहते हैं तो उसका कोड रहेगा 02। अगर आप बरेली के अंदर परीक्षा को शहर चुनना चाहते हैं या एग्जामिनेशन सेंटर चुनना चाहते हैं तो उसका रहेगा 03। अगर बांदा के अंदर आप एग्जामिनेशन सेंटर चुनना चाहते हैं तो उसका 04 रहेगा। उसके बाद कानपुर में अगर एग्जामिनेशन सेंटर चुनना चाहते हैं तो 05 रहेगा। अगर मेरठ के अंदर चुनना चाहते हैं तो 06 डालेंगे। वाराणसी में अगर एग्जामिनेशन सेंटर डालना चाहते हैं तो 07 रहेगा। अगर लखनऊ में डालना चाहते हैं तो 08। इन सब चीज़ों को आप ध्यान देकर आप परीक्षा आपके जो भी नज़दीकी शहर रहेगा उन्हीं को आप परीक्षा केंद्र मानकर आप इनका चुनाव करेंगे, वही कोड नंबर आप डाल के चुनाव करेंगे। ठीक है, अयोध्या, आगरा, बांदा, आगरा, बरेली, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, ये 8 सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करेंगे तो 16 साल से लेके 22 साल तक बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 1 मार्च तक आपकी उम्र 16 साल से लेके 22 साल के बीच में होनी चाहिए यूपी कैडेट के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्ज़ाम लेवल जो रहेगा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है ये, और एग्ज़ाम मोड जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये भी जो एग्ज़ाम होगा ये यूपी कैडेट वाला ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा आपका, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर आएगा, ना कि इंग्लिश में आएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, टोटल क्वेश्चन हमारे रहेंगे 200 और टोटल मार्क्स रहेंगे 600, यानी कि 200 क्वेश्चन रहेंगे और 600 नंबर का रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, यानी कि एक क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 3 नंबर का रहेगा। अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत नंबर दे दे रहे हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, सही आंसर देने पर 3 नंबर मिलेगा, रॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा इसमें से। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होगा यूपी कैडेट का माइनस मार्किंग रहेगा इसमें, ये बात आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं ग्रुप और पेपर का। ग्रुप और पेपर का 4 भागों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चे, इनको अलग पेपर दिया जाएगा। पीसीएम वाले यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, इनको अलग पेपर दिया जाएगा। और एक है एग्रीकल्चर वाले, इनको अलग पेपर दिया जाएगा। और होम साइंस वाले यानी कि कला वर्ग वाले जो बच्चे रहेंगे उनको अलग पेपर दिया जाएगा। ये 4 प्रकार के आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपका इंटर लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप परीक्षा कोड जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें जो कोड डालेंगे पेपर के चुनाव के लिए तो 01 डालेंगे, ये आप याद रखेंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं तो आप पेपर कोड 02 डालेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप पेपर कोड 03 का चुनाव करेंगे। अगर आप होम साइंस या कला वर्ग से हैं तो आप पेपर का चुनाव 04 डालेंगे। इन सब बातों को आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय। जैसे ही आप लोगों का एंट्रेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका बीएससी जब करेंगे तो आप जैसे अगर आपका पीसीबी से हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं तो आपको ये सब्जेक्ट आप बीएससी कर सकते हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं पीसीबी वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री साइंस से या होम साइंस से भी कर सकते हैं, और बीएससी फॉरेस्ट्री से भी कर सकते हैं, और बीएससी वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और बीएससी फिशरीज साइंस से। आप इन सब विषयों से आप बीएससी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर पीसीबी से हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं तो बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी फूड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, जिसको
बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, ये भी सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीएम वाले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले जो बच्चे हैं, अगर यूपी कैडेट निकाल लिए हैं तो उसके बाद बीएससी जो है एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस और होम साइंस से कर सकते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। इसमें जो बीटेक करेंगे उसमें आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब सब्जेक्टों का चुनाव कर सकते हैं। और जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं वो लोग, यानी कि एजी से जो PAG से जो सब्जेक्ट का चुनाव किए थे, वो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस ले सकते हैं, होम साइंस से कर सकते हैं बीएससी, और बीएससी फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, और बीटेक भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब सब्जेक्टों का चुनाव करके आप बीएससी कर सकते हैं, यानी कि बीएससी भी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, उनका एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार आएगा। जो क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से क्वेश्चन 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। 1 नंबर भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा, यानी कि जनरल स्टडीज़ के आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन मिलेंगे और बायोलॉजी से आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य बायोलॉजी से है, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बायोलॉजी से मिलेंगे, यानी कि टोटल ये आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं पीसीएम वाले बच्चे। पीसीएम वाले जो बच्चे यूपी कैडेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनका जनरल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे मैथ के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जा रही है 200, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पे 3, अगर एक क्वेश्चन आप सही करें 30 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये माइनस मार्किंग रहेगा। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं जो एग्रीकल्चर का चुनाव किए हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे, इनके लिए जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन 4 भागों में बांटा गया, ABCD 4 क्वेश्चन 4 भागों में इनको बांटा गया, सीरीज तैयार की गई है, यानी कि जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एग्रीकल्चर फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर जूलॉजी से 25 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर बॉटनी से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, एग्रोनॉमी से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से 10 क्वेश्चन हो गए, और हॉर्टिकल्चर से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और मैथ से 20 क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का थोड़ा लंबा सिलेबस है, यानी कि अगर इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, अगर कोई गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। चलिए चौथे ग्रुप की बात कर लेते हैं, यानी कि PHS। जो बच्चे PHS यानी होम साइंस वाले हैं, इसका चुनाव किए हैं, तो उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, जनरल स्टडीज़ का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, सोशोलॉजी के 20 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, और उसके बाद बात करते हैं होम साइंस के 80 क्वेश्चन और जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब टोटल क्वेश्चन हमारे हो जा रहे हैं 200, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें रहेगा और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि बता दें, यूपी कैडेट से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवाया। इससे जितनी भी जानकारियां हो सकती थी बताने की, सब जानकारियों को आप लोगों को बताए हैं। जितने भी बच्चे हैं आप लोग अच्छे से सही से इन सब सिलेबस को ध्यान में रखकर और एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बढ़िया से अच्छे से तैयारी करिए। अगर हमारे कुछ प्लेलिस्ट हैं, आप एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी बच्चे हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर यूपी कैडेट से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, इसको आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।